हो या कोई समाजवादी संस्था या फिर कोई प्राइवेट कॉरपोरेशन, किसी भी संस्थान में कार्य करने व आगे बढ़ने के लिए टीम का हमेशा मिलते रहना बहुत ज़रूरी होता है। और नौकरी के लिए किसी भी ऑफिस में लोग सप्ताह में 5 से 6 दिन रोज़ 8 से 12 घंटे एक साथ काम करते हैं और आपस में मिलते हैं। लेकिन हम हैं नेटवर्क मार्केटर्स, हमारा ऑफिस में कोई काम नहीं करते हम, इसीलिए हमें प्रोग्राम्स यानी इवेंट चाहिए होते हैं ताकि हमारी टीम के सारे लोग नियमित तौर पर मिलते रहें। ठीक है ना। इससे सारी टीम का एक लक्ष्य या मिशन मिलता है और सबका मनोबल बढ़ता रहता है। प्रोग्राम इस बिजनेस की सबसे बड़ी जीवन रेखा और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ प्रोग्राम से चलता है। तो यहाँ पर आपने क्या दे दिया, पहले मैसेज दे दिया, अपनी टीम को दे दिया। ठीक है, ताकि टीम को रियलाइजेशन प्रोफेशनल तरीके से कैसे कौन सा पेज है सर, कौन सा पेज है? 24 पेज है। 24 पेज है। ओके। उसके बाद आपने क्या बोलना है, अब इम्पोर्टेंस कैसे रियलाइज करवानी है प्रोग्राम की, ये मैं आपको बताता हूँ। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के अवसर को अपने ऑफिस या घर के लोगों के साथ बांटते हैं, आप अपने किसको कह रहे हो, टीम को कह रहे हो, ये टीम को ट्रेंड कर रहे हो। ठीक है ना। उसको ये बोल रहे हो कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अवसर को अपनी ऑफिस या घर के लोगों के साथ बांटते हैं तो हर कोई हमारे साथ काम करने का इच्छुक होता है, पर उसकी कुछ चिंताएं होती हैं। ऐसा नहीं है वो इच्छुक नहीं है, उसकी कुछ चिंताएं हैं। जैसे कि क्या ये वाकई में बिजनेस सच में काम करता है, क्या ये सचमुच में एक बिजनेस है, क्या सच में लोग पैसा कमाते हैं और अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, क्या कुछ ही प्रकार के लोग इसमें सफल हो रहे हैं या हर कोई भी सफल हो रहा है, क्या मैं भी इसमें सफल हो पाऊंगा। ये 5 तरह की चिंताएं हैं उसकी। क्या आप यहीं पर ही हैं, क्या आप यहीं पर ही हैं रविकांत जी, महेंद्र जी, अश्विनी जी, प्रेम जी? जी सर। जी वेरी सर, गुड, मैं ठीक तो है। यहीं पर हूँ। हाँ, आप कहाँ हैं? वेरी गुड। यहीं पर है। हाँ, फोकस करो 100% अभी। एक्चुअली जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रपोजल के बारे में किसी के सामने शेयर करते हो ना, चाहे जितनी मर्जी बढ़िया चीज़ हो, जितना मर्जी बढ़िया प्रोडक्ट हो, लेकिन उनके दिमाग में चिंता क्या रहती है, उनके दिमाग में सबसे बड़ी चिंता है कि क्या ये बिजनेस वाकई काम करता है, क्या ये सचमुच में एक बिजनेस भी है। उन्हें विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्होंने आज तक बिजनेस का मतलब दुकान, बिजनेस का मतलब पैसा लगाना, ये देखा है। बिजनेस इस तरीके से भी हो सकता है, एक प्रोडक्ट लिया बिजनेस हो गया, ऐसे कैसे होता है, आज तक तो सुना नहीं। क्या सच में लोग पैसा कमा रहे हैं और अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, क्या कुछ ही प्रकार के लोग इसमें सफल हो रहे हैं या हर कोई सफल हो सकता है, और क्या मैं सफल हो पाऊंगा। ये सारी चीज़ें उसकी चिंताएं हैं। और आप वहीं पर इन सारे प्रश्नों का सही तरीके से जवाब दे सकते हैं, पर वहाँ मौजूद लोग आप पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करेंगे। ध्यान सुनेगा, उनके प्रश्नों के सही जवाब आप लोगों को प्रोग्राम में शामिल करवाकर स्वयं दिखाकर ही दे सकते हैं। अगर आप उनके सभी सवालों के जवाब और सभी चिंताओं को मुक्त करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली प्रोग्राम का पार्ट बनाना ज़रूरी है। यह ऐसा ही है जैसे कि मान के चलते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को ये बताना चाहते हो कि सुनामी क्या होती है, पानी की शक्ति क्या होती है, तो एक तो तरीका है अपने बेडरूम में एक गिलास लेकर आओ और दिखा दो ये है पानी, और एक है समुद्र के सामने खड़ा कर दो। तो ज़्यादा बेटर कौन सा है, समुद्र के सामने खड़ा कर देना या पानी का गिलास दिखाना, देख समुद्र इसी तरीका का होता है, समुद्र के सामने। अब जो काम कुछ घंटों का प्रोग्राम कर सकता है वह एक आपसी बातचीत या किसी छोटे ग्रुप मीटिंग नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रख लो। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, मुझसे किए गए सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक, मेरे सारे सवालों, अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी के सामने बैठे हैं, आप अगर उसके सारे सवालों को जवाब को एक ही जवाब में देना चाहते हो, एक ही जवाब में, तो आप पता है क्या कह सकते हो, इस प्रोग्राम का पार्ट बन जा, तेरे सारे सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे। समझ आ रहा है। जितने भी सारे सवाल आपने उसने पूछे, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। उसके बाद आपने क्या बोलना है, अगर तुझे अपने सारे सवालों का जवाब चाहिए तो एक ये प्रोग्राम में तू शामिल हो जा, तुझे अपने सारे सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर उसके जवाब से उसकी सीरियसनेस का आपको पता लग जाएगा। अब पता है क्या होगा, उसके जवाब से, उसके जवाब से आपको उसकी सीरियसनेस का पता चल जाएगा कि ये वाकई में सीरियस है, मुझे फुद्दू बना रहा है या मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। कभी कभार इंसान अननेसेसरी बहस करता है,
मैं कभी कभार बंदे के ये सब चेक करता हूँ, उसके सवाल है ना, उसका जवाब मत दो, सवाल लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, उसके बाद जवाब पता है ये दो। अगर तुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाए तो कौन सी मशीन से शुरू करेगा? और उसके बाद भी वो घुमाएगा ना, तो समझ जाना वाकई में वो तुम्हारा टाइम की वो किल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना? तो आपको जवाब देने से पहले ये सोचना वाकई में वो डिजर्विंग है या बेसिकली वो क्या है पर्सनैलिटी। और इससे प्रश्नकर्ता के मन में उठ उठ रुचि भी जाहिर हो जाती है। इससे क्या होता है, जो प्रश्न कर रहा है उसकी रुचि एकदम बाहर आ जाती है। हर बार जब लोग कार्यक्रम में आने के लिए राजी हो जाते हैं तो मेरा काफ़ी समय बच जाता है। इससे क्या होता है, आप अपने काफ़ी समय को बचा सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखो, अगर आप किसी भी मार्केटिंग लीडर से पूछेंगे कि आपने कहाँ से ये बिजनेस करने के बारे में गंभीरता से सोचा, तो उनमें से अधिकांश किसी एक प्रोग्राम के बारे में कहेंगे कि उस प्रोग्राम ने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। यही बोलेंगे। जैसे मैं आपको क्या बोलता हूँ, यार मैं हयात के इवेंट में मुझे मेरा स्पॉन्सर लेके गया था, उसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। होता नहीं होता? तो कोई भी बड़ा लीडर को अगर कोई हिला सकता है, तो आपकी प्रेजेंटेशन नहीं हिलाएगी, आपका प्रोडक्ट नहीं हिलाएगा, आपका प्लान नहीं हिलाएगा, सिर्फ एक प्रोग्राम हिलाएगा। समझ आ रहा है? इसीलिए एक बात ध्यान रखना, अगर आपके इस प्रश्न का उत्तर हाँ में है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो और आपका उत्पाद, लाइन और इनकम प्लान कुछ भी हो, इस बिज़नेस में ज़्यादा सफल होंगे। वो सवाल का जवाब अगर हाँ में है तो क्या आपकी संख्या प्रोग्राम से प्रोग्राम बढ़ रही है? क्या इस प्रोग्राम में पिछले प्रोग्राम से आपके ज़्यादा लोग आए थे? अगर आपका जवाब हाँ में आता है तो आपको इसमें ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप अंगूठा छाप भी है ना, अंगूठा छाप, आप अपने नीचे फौज तैयार कर दोगे। कुछ बंदे बहुत टैलेंटेड हैं, बात करने में एक्सपर्ट होंगे, स्किलफुल होंगे, लेकिन अगर प्रोग्राम में अकेले आ रहे हैं तो भाई साहब वो गेम ख़त्म। लेकिन कुछ बंदे अंगूठा छाप है, लेकिन ट्रू मायने में उनके साथ में प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हर बार बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं, तो भाई साहब वो अंगूठा छाप बड़ी फौज तैयार कर देगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर अपने टॉप लीडर तक। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको, कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं, मैं तो बेसिकली 6 से 62-2-3-4 से सीधा अपने 4-5 बंदों की सीटिंग करवा दूंगा ना, तो मुझे प्रोग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। होता है नहीं होता? अपने मैंने ग्रुप में मैंने मीटिंग करवा दी तो भैया मुझे प्रोग्राम आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर अपने टॉप लीडर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। इसीलिए वे कभी कभी सारे सिस्टम को किनारे रख कर इस सोच के साथ अपनी टीम से टॉप लीडर की एक व्यक्तिगत मुलाकात करवा देते हैं कि शायद से प्रोग्राम की जगह काम करेगी। मतलब वो सोचते हैं शायद प्रोग्राम की जगह काम करेगी। यह एक गलत सोच है। प्रोग्राम का कोई भी विकल्प नहीं है, अपने दिमाग में रख लो। एक अच्छे से अच्छे लीडर को भी अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए कार्यक्रम का मंच चाहिए ही चाहिए। आपको क्या लगता है, जब हम उससे 1-to-1 करवाते हो और जब मुझे आप इवेंट में मिलती हो, क्या मेरा दोनों रूम सेम होता है क्या? बताओ। जब आप मुझे 1-to-1 करवाते हो और जो मुझे इवेंट में देखते हो, क्या वो मेरा रूप दोनों सेम रहेगा या किसी का भी सेम तब तो रहेगा? सर आपकी तब तो आपकी ORP है ना -1100 होती है। एक्चुअली इसमें लिखा है, एक प्रोग्राम स्टेज से एक लीडर कर सकता है। जो एक प्रोग्राम स्टेज से लीडर जो कर सकता है, वह किसी होम मीटिंग या फिर लोगों से मीटिंग में नहीं कर सकता। वो जो पावर होती है, क्योंकि इसमें लिखा है एक होता है थर्मामीटर, एक होता है थर्मास्टेट। इस बिजनेस में जो लीडर होते हैं वो थर्मामीटर होते हैं और प्रोग्राम जो होते हैं वो थर्मास्टेट होते हैं। जिस तरह थर्मामीटर आपको सिर्फ तापमान के बारे में बता सकता है कि इसका 101 बुखार है, 102 बुखार है, 103 बुखार है, लेकिन उसे बदल नहीं सकता। आप किसी के मुंह में थर्मामीटर डालेंगे तो ये बता सकते हैं कि ये 101 बुखार है, 102, क्या इसको बदला जा सकता है? तो यहाँ पर क्या लिखा है, उसी तरह एक लीडर सिर्फ आपको यह बता सकता है कि सामने बैठे व्यक्ति में एक बड़े बिजनेस को चलाने के आवश्यक गुण हैं, उसकी काबिलियत है, उसकी प्रतिबद्धता है या नहीं। एक लीडर कितना भी प्रभावशाली और कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह एक छोटे मीटिंग के दौरान किसी व्यक्ति के भीतर की आग और जुनून को बदल नहीं सकता। पर एक प्रोग्राम थर्मोस्टेट की तरह है,
यह असल में व्यक्ति के अंदर इच्छा, दृष्टिकोण, उसकी प्रतिबद्धता, उसके कमिटमेंट लेवल सबको बढ़ा देता है। वो प्रोग्राम ही कर सकता है, वो आप और हम नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचो कि आपकी टीम में रोहित शर्मा जैसे, सुदेश मलिक जी जैसे, सतपाल सागर जैसे, मनोज तिवारी जैसे, बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी, दीपक जी जैसे लोग आ जाएं, तो आपको अगर लगता है आपकी एक 1-to-1 की प्रेजेंटेशन से आ जाएंगे? 100 प्रेजेंटेशन दे लेना तब भी नहीं आ पाएंगे। अगर आप मांडा जी को एग्जाम्पल देते हो, मांडे जी के पर्सन जिनको डेमो दिखाया उनके मैक्सिमम लोग 50 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तो 150 गेस्ट बैठे होते हैं। 100 सेल ऐसी हो गई थी, 100 सेल 150 सेल ऐसी हो जाती है, क्योंकि उनके प्रो इवेंट के अंदर मैक्सिमम लोग बैठे होते हैं। और जो इवेंट जो दिमाग सेट कर सकता है वो कुछ नहीं कर सकता। तो अपने दिमाग को बिजनेस मानसिकता वाला बनाओ, और अपनी ये देखो कि मैं कोई बेसिकली कोई 100, 200, 300, 500, 1000 रुपये के प्रोडक्ट के अंदर नहीं हूँ मैं। आपकी एक सीटिंग की वैल्यू क्या है, और अगर आप पूरी इन्वेस्टमेंट कर दोगे अपने बंदों को तो आपकी एक सेल से सब कुछ रिकवर हो जाएगा। एक बंदे ने भी हामी भर दी, राइट। इसीलिए एक प्रोग्राम आपकी और आपके डिस्ट्रीब्यूटर की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा, पर किसी को यह नहीं पता कि ऐसा किस प्रोग्राम में होगा। इसीलिए हर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर जाए। अब प्रोग्राम में वह ताकत है जो आपकी धारणाओं को बदल सकती है। दो ऐसी कौन सी ताकत है प्रोग्राम के अंदर जो आपकी धारणाओं को बदल सकती है, राइट। देखो सुनो, जो लोग, जब आप हजारों लोगों को इवेंट के लिए जमा होते हुए पाते हैं तो इतना विश्वास हो जाता है कि सिर्फ एक या दो आदमी ये काम नहीं कर रहा, भाई ये तो सारा शहर ही इस बिजनेस को करने के लिए जमा है। जो कंपनी कुछ दिन पहले तक मौजूद नहीं दिखती थी, यह अचानक से शहर की एक प्रसिद्ध कंपनी जैसी नजर आती है। अब बेसिकली इनैजिक 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 जो प्रेम जी बोल रहे हैं, अरे भाई इनैजिक क्या है? इनैजिक वहाँ जाके दिखेगी इनैजिक क्या है, आपके घर के चार दीवारी में नहीं नजर नहीं आएगी। उसने इनैजिक का शोरूम नहीं देखा अभी तक, क्योंकि शोरूम तो होता ही नहीं है। उसने इनैजिक की एडवर्टीजमेंट नहीं देखी अभी तक। उसने सिर्फ आपके घर पे मशीन देखी है, और वो मशीन भी आपके घर देखी है, पूरे के पूरे खानदान में देखी, मोहल्ले में नहीं देखी, रिलेटिव नेबर में नहीं देखी। तो पता है क्या कहेगा? भाई ये तो भैया ये बेवकूफ़ हो गया, ये तो इसे ठप्पा लग गया। लेकिन वहाँ पर इवेंट में जाने के बाद वो कहता है सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो मैं हूँ, मेरे पास नहीं है। वो रियलाइजेशन कि मैं हूँ बेवकूफ़ की मेरे पास नहीं है, वो आपको इवेंट में ही मिलेगी। एक बात तो उनके दिमाग में बैठ जाती है, चाहे वह इस बिज़नेस को करे या ना करे, यह बिज़नेस तो आगे बढ़कर ही रहेगा और अपने शहर में फलेगा फूलेगा। जब नए लोग मंच से बहुत सारे लोगों के जीवन के सच्चे अनुभव सुनते हैं, सच्चे, वह अपने भीतर यह विश्वास उत्पन्न करते हैं कि हर आदमी एक खास तरह के संघर्ष एवं निराशा से होकर गुजरता है। हर आदमी थोड़े से शुरुआत करता है, हर किसी को शंका होती है, पर हर विजेता किसी एक दिन अपने डर, संघर्षों, अस्वीकृति, निराशा पर विजय पा लेता है, और एक दिन वह विजेता बन जाता है। उन्हें विश्वास हो जाता है कि अगर वह हार नहीं मानेंगे तो एक दिन वह विजेता जरूर बन जाएंगे। और वह ऐसे कई प्रमाण देखते हैं जिससे में हर इंसान अपनी कमजोरियों से जीतकर ही लीडर बनता है। इसके अलावा विश्वास बढ़ाने के लिए एक और बात यह है कि वो अब उन सभी विजेताओं को जानते हैं, और मंच पर आए सभी लीडर उनकी मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार है। मतलब वो सभी विजेताओं को जान गए, सभी 6A को जान गए, 6A2 को जान गए, -2 को जान गए, -3 को जान गए, -4 को जान गए। और वो सभी लीडर क्या करेंगे? उनको भी विजेता बना सकते हैं। ये विजेता उन्हें वे सारी बातें बताएंगे जिससे वो लोग भी विजेता बनकर स्टेज पर जा सकते हैं। उनके अंदर ये विश्वास आ गया। जो विश्वास आप क्या फील्ड में दे सकते हो? बोलो, दे सकते हो? नहीं। दूसरी बात, जब वह अलग अलग उम्र के लोग, अलग अलग जेंडर के लोग, अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटस वाले लोग को, लोकेशन वाले लोगों को, कोई आ रहा है वहाँ से जालंधर से, कोई चंडीगढ़ से, कोई अलग से, कोई पानीपत से, कोई सोनीपत से, कोई फरीदाबाद से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, और हर इंसान की अपनी योग्यताएं अलग है, हर इंसान की क्वालिफिकेशन अलग है, हर इंसान की डिग्रियां अलग है। ये सारे विजेताओं को जब वो स्टेज पर खड़ा देखते हैं, उन्हें ये भरोसा होने लगता है कि हर श्रेणी के लोग इस बिज़नेस में बराबर कामयाब हो रहे हैं। उन्हें भीतर ही भीतर विश्वास होने लगता है कि अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एक बार जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, अब पता है क्या होता है? जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो कुछ लोग की राय पता है कैसी होती है?
कुछ राय की ऐसी है कि ठीक है अच्छा रहा, और कुछ बहुत ज़बरदस्त रहा। अब लोगों की राय लेकर अगली बार प्रोग्राम को और बेहतर तो किया जा सकता है, पर इससे इवेंट के प्रभाव को समझा नहीं जा सकता। कुछ लोग बोलते हैं यार ये प्रोग्राम में उसके 5 बंदे आए, 5 बंदों ने बोला अबे नहीं यार मुझे नहीं चाहिए वो। अब वो सोचता है मैं अगली बार से इवेंट में अपने बंदे लेके ना जाऊँ। अबे तेरे बंदों में दिक्कत थी, वो दिमक लगी हुई थी उन्हें। समझ आ रहा नहीं आ रहा? उस बंदों में दिमक लगी हुई थी, उसको तो जितनी मर्जी कुछ कर ले, अगली बार तो कुछ सिलेक्शन सही बंदों का कर लियो, ठीक है ना? क्योंकि भीगी हुई लकड़ियाँ होंगी, पेट्रोल में भीगी हुई लकड़ियों में दोनों डिफरेंस अलग होता है। सो मेरे अनुसार एक प्रोग्राम विश्वास पैदा करता है और इससे लोग स्वयं व बिजनेस के प्रति सशक्त बनते हैं, ठीक है ना? और एक बात ध्यान रखिएगा, यह एक पैमाना है और ये एक सटीक मापदंड है कि इस बिजनेस में इस एक चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए कि प्रोग्राम में आपकी टीम के नंबर, ये जो है ना ये आपको सबसे ज़्यादा गंभीरता से लेना ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा, राइट। और जब लोहा गर्म हो जाए ना तभी वार कर दो। जैसे ही आपको पता चले कि अगले 4 से 6 हफ्ते में कोई बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, तो उस समय आपको काफ़ी मेहनत करनी चाहिए। ऐसे काम करें जैसे आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पीक सीज़न हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस में शुरुआत करवाए, राइट। साथ ही साथ इस प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए अपनी टीम में छोटे छोटे इवेंट्स कीजिए। क्या लिखा है यहाँ पे? छोटे छोटे इवेंट कीजिए। अगर कोई 750 लोगों में अगर आप सोच रहे हो मैं 100 लोग बिठा दूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? छोटे छोटे ग्रुप इवेंट्स कीजिए। आपकी पूरी टीम इस प्रोग्राम को प्रमोट करनी चाहिए। आपके पास सारे प्रोग्राम प्रमोशन टूल्स होने चाहिए, ठीक है ना? वीडियोस, ब्रोशर, अपने प्रोग्राम के बारे में जहाँ जितना कह सके उतना कहिए। जल्द से जल्द प्रोग्राम की टिकट बेचनी शुरू कर दीजिए। सिर्फ अगले प्रोग्राम के बारे में ही बात करिए और आपको एक बार में एक इवेंट ही प्रमोट करना है। इवेंट के प्रमोशन के लिए किसी विशेष तकनीक की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ना हो, ध्यान से सुनिएगा। इवेंट के प्रमोशन के लिए किसी विशेष तकनीक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सच में लगता है कि ये प्रोग्राम आपकी और उन सारे लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है जो इसमें भाग लेंगे, तो आपकी बात में वह उत्साह और दृढ़ विश्वास अपने आप उठेगा। जो रविकांत जी ने क्या बोला कि भैया हमारे जो बंदा है वो 2000 पे हम देकर क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई? नहीं, हमें पता है कि ये प्रोग्राम, ये इवेंट उसके जीवन में वो कितना बदल सकता है। अगर वो इसका पार्ट बन जाए तो उसकी लाइफ कितनी बदल सकती है। और ये विश्वास आपको अंदर होगा तो भी तो विश्वास ट्रांसफर होगा। साला खुद हम संदेह में रहते हैं, डाउट में रहते हैं, अपने बेसिकली पैसे बचाने के चक्कर में रहते हैं और हम सोचेंगे बेसिकली हम गेम कर देंगे। आपकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं होगी जब तक आप इवेंट का पार्ट नहीं बनाते, वरना तो पैसा दे के मशीन बाय कर रखी है हमने। अब आप ये देखिए, सब लोग झूठ पकड़ लेंगे, यानी कि अगर आप किसी को यहाँ से बोल रहे हो लेकिन अंदर बेसिकली पता है इसने कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, वो वाइब्रेशन पता लग जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचने की कोशिश करें, अधिकतम लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण दें। यही वह समय है जब पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से फिर से संबंध बनाए जा सकते हैं। ये वो मौका है जिससे अपने सभी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ संबंध बना सकते हो, अपने पुराने फॉलोअप के साथ संबंध बना सकते हो, अपने सारे पुराने प्रोस्पेक्ट के साथ संबंध बना सकते हो। इसीलिए अपनी लिस्ट निकालें और जितने लोगों को बुला सकते हैं बुला लें। प्रोग्राम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, स्पेशल रेगुलर नहीं होता, आपका प्रमोशन उसे बड़ा या स्पेशल बनाता है। कितनी बड़ी बात है। प्रोग्राम कोई स्पेशल या बड़ा नहीं है, आपका इनविटेशन करने का तरीका उसे बड़ा या छोटा बनाता है, राइट। आप उसे कैसे देखते हैं, आप उसे विश्वास को लोगों तक पहुंचाते हैं, आप कैसे लोगों तक इस प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं, उससे यह प्रोग्राम बड़ा या छोटा बनता है। हर प्रोग्राम को लाइफ चेंजिंग इवेंट की तरह लें, हर प्रोग्राम के लिए अपनी ताकत लगा दें और फिर आप बिजनेस में तेज़ी से बढ़ेंगे और फिर अपने बड़े रैंक को प्राप्त करेंगे। अब जो बात बोलने जा रहा हूँ इसको अपने दिमाग में छाप लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्किंग की हुई है मैंने। यह याद रखें कि जब आप किसी को 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, तो 20 और लोग हैं जो उसको उसी घंटे में बुला रहे होते हैं। उसकी माँ को भी वही टाइम चाहिए, उसके बाप को भी चाहिए, उसकी बीवी को भी चाहिए, उसके बच्चों को भी चाहिए, उसके खानदान को भी चाहिए, उसके रिश्तेदारों को भी चाहिए, उसके दोस्तों को भी चाहिए, और उसमें आपको भी चाहिए। अब उनमें जिसका इनविटेशन सॉलिड होगा वो बेसिकली खींचा चला जाएगा, बाकी सब बोलेंगे, बहाने बना देंगे। फिर पता है क्या बोलेंगे? यार उसको ये प्रॉब्लम थी, उसको ये चीज़ थी। अबे भाई, तेरे उस समय के दौरान में 20 और लोग समय मांग रहे हैं, तो तुझे समय क्यों दे? ये भी तो सोचो, तेरे इनविटेशन में कितनी पावर है।
राइट। आपका निमंत्रण इतना मजबूत होना चाहिए कि वो बाकी सारे 20 निमंत्रण पर भारी पड़े। इस तरीके से निमंत्रण दो। याद रखिए, सूचना देना और निमंत्रण देना दो अलग चीज है। एक होती है इनविटेशन, ठीक है ना, एक होती है इन्फॉर्मेशन। इनविटेशन और इन्फॉर्मेशन दोनों अलग चीज है। आप व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एसएमएस करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या निमंत्रण वाले को कोई प्रेरक, कोई मोटिवेशन मिलेगा, कोई इंस्पिरेशन मिलेगी, कोई रीज़न मिलेगा? नहीं। आपको अपने विशेष इवेंट के लिए लोगों को आमंत्रित करने के लिए उनके पास लगातार जाना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अपनी कंपनी में सबसे ऊपर के रैंक पर पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा कोई ज़रूरी और सबसे बड़ा कोई कौशल अगर है, तो वह लोगों को प्रोग्राम में लाने की क्षमता, आपकी क्षमता। तो आज के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए बोला था। कैसा लगा ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। मुझे मत बोलिएगा कि मैंने कुछ बोला। थोड़ा सा अपनी तरफ से इमोशन डालिए। मैंने पढ़ पढ़ के बोला है। तो अब मैंने पढ़ा, तो मैंने अपने टाइम को आपको दिया। अब ये चीज़ जब आप पढ़ेंगे अपने टीम के साथ, तो मैंने आपको डुप्लीकेट किया। जब आप अपनी टीम के साथ करेंगे तो वो उसे कहते हैं लेवरेजिंग ऑफ टाइम। गॉट द आइडिया? अब मैंने बीच में फिल्टर यस डाल दिया सर। ना टूल का, हाँ या ना? अब आपको अगर मैंने सिर्फ बातों से एग्जैक्टली। मोटिवेट करूंगा, रविकांत जी मेरी बात समझ आ रही है? जी सर बिल्कुल। अब मैंने कुछ भी बोला, मैंने इसको यूज़ कर लिया, लेकिन क्या मुझे इसकी ज़रूरत थी? मैं तो ऐसे ही बोल देता इतना। लेकिन अगर मैंने इसको डाल के बोला, इससे क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा, जिससे मेरे समय का लेवरेजिंग होगा। और आप जब किसी को बोलोगे, वो आगे जब डुप्लीकेट करेगा, जिससे आपके टाइम का लेवरेजिंग होगा। गॉट द आइडिया? सर बिल्कुल, ये इसमें मिल जाता है कि सेम चीज आप भी बता सकते हो, बट टूल होना चाहिए। अगर टूल आपके पास होगा तो आप सेम चीज जो सेम रोज जी चीज, करे वैसे मैं भी एक बता बात ध्यान सकता रखना, वर्ड बाय वर्ड, कुछ भी चीज़ें ऊपर नीचे नहीं होगी। हाँ ये है कि बताने का तरीका हो सकता है, किसी का अलग होता है, किसी का अलग होता है पढ़ने का तरीका, किसी की उत्साह होता है। अब मैंने ये चीज़ आपके सामने पढ़ी है, तो क्या मैंने एक ही बार पढ़ी होगी? इसकी प्रैक्टिस करी है बकायदा, कि मैं आपके सामने इसको पढ़ने का तरीका क्या है। साला 4 बारी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि मैं बेसिकली 3 से 4 बारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मुझे आपके सामने पढ़ना है तो हूँ। तरीका इमोशन क्या डालने है। पड़ता है सर। इमोशन डालने, देखो कहाँ पर इमोशन। स्टार मार्किंग करी है, यस। कहाँ पर किसे रिलेट करा है, ये देखो। एक एक चीज़, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा है, कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है ना? यस। अब वो ओके चीज़ ओके। आप करोगे ना, अब आप पढ़ोगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करा, उस पर एनर्जी ज़्यादा डाल देना, ऊर्जा ज़्यादा डाल देना। समझ आ गया? इस तरीके से डन है सर। अपनी टीम को इवेंट के लिए मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। क्योंकि मैं, अब बहुत सारे बंदे नहीं है, आज महेंद्र की मैं शक्ल पहली बार देख रहा हूँ सुबह सुबह 6 बजे। आप सब में से महेंद्र की शक्ल देखी आज तक? बताओ मुझे, कभी भी नहीं देखी ना? ये पहली बार है, हैं? तो सारे मिलकर क्लैप करो महेंद्र के लिए, डिजिटल क्लैप करो, ठीक है ना? ठीक है ना? अब एक बार बताओ, महेंद्र बताएगा, महेंद्र सुबह आकर तुमने अपनी नींद को त्यागा, नींद का सेक्रीफाइस किया, तो अब आप मुझे बताओ कि कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है यहाँ पर आके? सो जाते ज़्यादा बढ़िया था ना एक्चुअली, थोड़ा सा। अब महेंद्र आप बताओ, फीडबैक दो थोड़ा सा, फीडबैक दो, फीडबैक।